हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज 12th क्लास का बुक्स पढ़ाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में 10 मार्क्स का समरी पूछे जाते हैं। आज का चैप्टर है द आर्टिस्ट। ये सिगानोया के द्वारा लिखा गया है। इसका जन्म 1883 तथा मृत्यु 1971 ईस्वी में हुआ है। दिस हिस्ट्री हैज़ बीन राइटन बाय सिगानोया। इस कहानी को सिगानोया के द्वारा लिखा गया है। He was a famous Japanese short story writer of the 20th century. वे 20वीं शताब्दी के जापान के प्रसिद्ध छोटे कहानी के लेखक थे। In this history, he has described an artist Japanese boy whose name is Sebai. इस कहानी में उन्होंने जापान के एक कलाकार लड़का का वर्णन किया है जिसका नाम सेबी है। His hobby is 1949 collecting gourds. उसका शौक कद्दू का संग्रह करना है। He buys them for a few cents. वह कुछ पैसे में कद्दू खरीदता है। When he comes home at first he makes a net hole at the top of the gourd and extract seeds and fill them with tea leaves to get rid of the bad smell. जब वह घर आता है तो सबसे पहले वह कद्दू के ऊपरी भाग को काटकर उससे बीज निकाल लेता है तथा उसमें चाय पत्ती भर देता है ताकि खराब गंध से छुटकारा पाया जा सके। He is 12 years old but वह 12 वर्ष का है। But he studies at primary school. लेकिन वह प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता है। After class he wanders the whole town looking for gourds. कक्षा खत्म होने के बाद वह पूरे शहर में कद्दू खोजने के लिए भटकता है। He lives in our town. वह एक बंदरगाह वाले शहर में रहता है। He knows each place where gourd is sold. वह हर स्थान को जानता है जहाँ कद्दू बेचा जाता है। He is able to recognize almost every gourd in the market. वह बाजार के सभी प्रकार के कद्दुओं को पहचानता है। But his father doesn't like it. लेकिन उसके पिताजी यह काम पसंद नहीं करते हैं। सेबई is much dedicated for his art. सेबई अपने इस कला के प्रति काफ़ी समर्पित हैं। But सेबई father wants to make his son learned person. लेकिन सेबई के पिता अपने बेटे को एक विद्वान व्यक्ति बनाना चाहते हैं। सेबई father does not want to listen to any complaint of his son. सेबई के पिता अपने बेटे के खिलाफ कोई भी शिकायत नहीं सुनना चाहते हैं। He wants that his son should leave this unwanted work and unwanted things. वे चाहते हैं कि उसका बेटा इस प्रकार के बेकार वस्तु और बेकार चीज़ों को छोड़ दें। Once he finishes his son a lot and compels him to leave this art. Actually he was a very good artist. वे चाहते हैं कि उसका बेटा इस प्रकार के बेकार वस्तुओं और बेकार चीज़ों को छोड़ दे। एक बार वे अपने बेटे को बहुत सजा देते हैं तथा उसे इस कला को छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं। Actually he was a very good artist but he lost his career because of his parents and teacher. वास्तव में वह एक बहुत अच्छा कलाकार था लेकिन वह अपना भविष्य अपने माता पिता और शिक्षक के कारण बर्बाद कर लेता है।
his own gods is sold in 600 येन। उसका एक कद्दू 600 येन में बेचा जाता है। दिस इज ए dedicated history. It gives message that we should give chance to our child according to his talent। यह शिक्षा पद्र कहानी है। यह संदेश देता है रियली सेवई इज ए वेरी गुड आर्टिस्ट कि हमें अपने बच्चे को अपने प्रतिभा के अनुसार अवसर प्रदान करना चाहिए, क्योंकि इस कहानी का उद्देश्य है बच्चे को जिस काम में रुचि है वही काम करने के लिए देना चाहिए ताकि वह बच्चा उस काम में काफ़ी आगे बढ़ सके। इस बच्चे को काम करने से उसका पिता एवं शिक्षक वर्जित कर देते हैं। यह बच्चे अपने काम से वर्जित रह जाते हैं और सक्सेस नहीं हो पाते हैं। इस कहानी के माध्यम से यही कहने के लिए चाहते हैं कि सभी बच्चे को अपने अनुकूल काम करने के लिए देना चाहिए। थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू। अगला चैप्टर में मिलते हैं।